इस थर्ड क्वेश्चन में हमको एल्गोरिथम लिखना है फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन एल्गोरिथम। जब भी हमको इंटरपोलेट करना रहता है तो हम फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है और फिर डिवाइड डिफरेंस है, इस तरीके का हम इंटरपोलेशंस का यूज़ करते हैं इन मेथड्स का। तो इस फॉरवर्ड डिफरेंस एल्गोरिथम में पहले आपको एल्गोरिथम समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। इसमें आपको डाटा सेट्स दिए जाते हैं, डाटा सेट के अंदर आपको इंटरपोलेट करके किसी एक ईयर पे या किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारी ए, फिर ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h, फिर ए प्लस 3h, ऐसे ही करके हमारी a प्लस 4h तक कुछ वैल्यू आएगी। और ये h जो है h इज हमारा, ये h हमारा कांस्टेंट है। जब हमको कांस्टेंट ईयर्स मतलब कांस्टेंट पीरियड में हमको आगे की तरफ बढ़ना रहता है तो हम इस वाले का यूज करते हैं। ये हमारा x की वैल्यू हो गई और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो y है यहाँ पर हमारा ये f ऑफ a फंक्शन में a की वैल्यू फिर फंक्शन f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f of a प्लस 3h, similarly f of a प्लस 4h। इसको मैं y1, y2, y3, y4, y5। एक्चुअली फॉरवर्ड डिफरेंस में होता क्या है, इन दोनों का माइनस y2 माइनस y1, ये हमारा एक d5 का है, मतलब एक मैट्रिक्स टाइप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा ये y2 माइनस y1, फिर उसके बाद y3 माइनस y1, y3 माइनस y2, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा y4 माइनस y3 और फिर सिमिलरली y5 माइनस y4। और यहाँ पर ये आगे का कॉलम खाली रहेगा, जो है हमारा 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली यहाँ पर आगे बचेगा, ये जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा एक मैट्रिक्स। बस फिर उसके बाद क्या करें, फिर इन दोनों का माइनस होगा, फिर यहाँ पर आएगा क्या होगा d21 माइनस d21 माइनस d11, ये यहाँ पर ये होगा d21 माइनस d11, इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर d21 माइनस वापिस से इन दोनों का माइनस और फिर उसके बाद d31 माइनस d21, फिर उसके बाद इन दोनों का माइनस, फिर ये हो जाएगा d41 माइनस d41 माइनस d31, ये d3। इस साइड से आपको माइनस करना है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा d22 माइनस d12, जो कि d12, फिर से मिलाइए यहाँ पर क्या होगा इन दोनों का माइनस, तो d32 माइनस d21, फिर इन दोनों का माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर d23 माइनस d13। तो ये इस तरीके से हमारा मतलब एक टर्म आगे एक टर्म पीछे, मतलब एक आगे का टर्म और एक पीछे का टर्म। तो हमारा f ऑफ ये हमारा किस तरीके से निकलता है, हमारा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, यही हमारा होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी को हम फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, एक आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म। तो बस यहाँ पर ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको एल्गोरिथम आसानी से समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम में क्या होगा, पहले हमने n ट्रीट करा कि यहाँ कितने आपको वो चाहिए और कितने एलिमेंट चाहिए, फिर उसके बाद हमने xi और yi रीड कर लिया। जैसे मेरे को 5 चाहिए थे तो मैंने यहाँ 5 लिख के फिर उसके बाद 1 से लेके 5 तक चलाया, तो मेरे xi और yi रीड कर लिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने j इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक लूप चलाया और फिर उसके बाद 1 से लेके n-j तक चलाया। जहाँ पर भी i इज इक्वल टू j हुआ है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, y i प्लस 1 माइनस yi करा है, मतलब एक आगे का माइनस एक पीछे का। अगर ऐसा नहीं है i और j इक्वल नहीं होते तो क्या करना है हमको i का i प्लस 1 और j माइनस 1 करना है। i प्लस 1 मतलब i की एक वैल्यू आगे और j की 1 वैल्यू पीछे, तो i प्लस 1 माइनस j माइनस 1 और y i और j माइनस 1 ये सोल्व करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये जैसे ही हुआ हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ गई, जिस तरीके से वैल्यू है हमारा लूप खत्म। और ये यही है फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का एल्गोरिथम।
आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।